बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है जो हम बच्चों को पढ़ाएं। हम बच्चे हमारे कागज़ का बड़ा बीनते हैं, जो हमारा पूरा भी करते हैं और हमारा खर्चा पानी भी चलता है उनसे। जाते ही नहीं, कहाँ से जाएंगे, कमाते ही नहीं है इतना पैसा, स्कूल की फीस कहाँ से देंगे। मैंने जहाँ तक देखा है कि समाज में ये धारणा बनी हुई है कि कचरा बीनने वाले का बच्चा या मजदूरी करने वाले का बच्चा या किसी बाई का बच्चा वो कभी कुछ बन नहीं सकता, यानी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा नाम राधा है। जब मैं दादी से मिली थी तब मैं 5 साल की थी और मेरे मम्मी पापा से पूछा कि इन बच्चों को आप पढ़ाते नहीं हो क्या? तो मम्मी पापा ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पढ़ा सकें। तो दादी ने कहा कि मैं गरीब बच्चों का स्कूल चलाती हूँ, तो आप इन बच्चों को वहाँ भेज देना। फिर हम लोग जाके दादी के पास अपना एडमिशन करवा लिया। दादी ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं सेशन कोर्ट में स्टेनोग्राफर हूँ। दादी ने अपने बच्चों से भी ज़्यादा हम सभी को प्यार दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरा नाम विमला कुमावत है। मैं आज से 21 साल पहले 26 जनवरी 2003 को ये काम चालू किया था। आरएसएस के प्रचारक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे वो, धन प्रकाश जी त्यागी, उनकी प्रेरणा से चालू हुआ था। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शमशान में झोंपड़ियाँ बना रखी थी। मैं उस बस्ती में गई और मैंने वहाँ जाके पूछा आपके बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं? तो उन महिलाओं ने कहा कि अजी माँ के लिए कसी कुर्सियाँ से कशा कलेक्टर बनाला ये माँ, मैं तो कचरा बीन टाइम पास करा था। छोरो न जाओ हमारी साथ, छोरी न जाओली तो मैं खावाला कहीं, बाप तो वो देखो थैली पी रहे। इनके खाना, बच्चे और सुअर एक ही झोंपड़ी में रहते थे। जैसे ही मैं अंदर घुसी, लैट्रिन में पैर फिसलार में गिर गई। ये इनकी कंडीशन थी बच्चों की, ऐसे बच्चे पलते थे इनके। उन्होंने भी ये सोचा कि ये 4-5 दिन 10 दिन आएंगी और फिर चली जाएंगी, क्योंकि उनके साथ होता ऐसे ही है। मैं 5 बच्चों को लेके और उनको पढ़ाना चालू किया। स्लेटें लेके आई उनके लिए, पेंसिलें लेके आई, नाखून काटना, नेल कटर ले आई 2-4, मंजन करने की ब्रश। उनके दांत एकदम पीले हल्दी जैसे कलर के। उनके हाथ अगर 3 बार साबुन लगाती तो भी काला पानी निकलता रहता। एक 2-4 को नहलाया भी वहाँ, कैसे नहाया करो, वो महीनों में नहाते थे। वो मुर्दा जो जलता है शमशान में, उसी में बाटियाँ सेकते रहते थे और वहीं खेलते रहते थे। और जब मुझे देख लेते तो भग जाते थे, आ गई पकड़ने। मैं उनको छोड़ के आऊँ, लेने जाऊँ तो मैं तो ऐसे हो गई थी, अब क्या करूँ। आज एक नहीं आया तो उसके पीछे भग रही हूँ, आज 2 नहीं आया 2 के पीछे। मैंने सोचा ये काम कैसे करूँगी। उनको फाड़ के कपड़े दिया करती थी, नाक यहाँ तक आता था, बाल ऐसे रहते थे उनके, आगे पीछे दोनों तरफ से नेकर फटे हुए, बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी शुरू में उनके बच्चों की। मैं तो ये विचार कर रही थी कब भाई साहब आएँ और कब उनको कह दूँ कि मेरे से काम नहीं हो सकता। जैसे ही मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे हुई तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए कस के। तो जैसे ही मैंने कहा भाई साहब पैर तो छोड़ो, भाई साहब मेरे पैर को क्यों हाथ लगाया, क्यों पकड़ रखा है? अरे भाई तुम्हारे पैर कौन पकड़ रहा है? मैं तो उस देवी के पैर पकड़ रहा हूँ जिसने मेरा जीवन धन्य कर दिया। ये बात सुन के मेरी बात मेरे मन में ही रह गई, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। पर मैंने फैसला कर लिया कि ये काम मुझे करना है जीवन में और मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर 165 बच्चे हो गए, फिर परेशानियां घर में होती हैं। जो भाई साहब लोग थे शाखा वाले, उन्होंने कहा कि बहन जी ये सामुदायिक केंद्र अनकम्प्लीट है, उसमें चला लो। साल भर उसमें चला, फिर रोडों पे पार्कों में चला 7-8 महीने तक।
फिर एक सज्जन ने कहा कि आप बाहर बैठते हो, रोड पे बैठते हो, पार्कों में बैठते हो, मेरी ज़मीन में तिरपाल लगा लो। मैंने भी सोचा ये अच्छा है, रोड पे बैठने तो अच्छा है। इसके बीच में कई कठिनाइयाँ आई। तिरपाल के नीचे आप जानते हो तूफान भी आता है, टीचर्स रुकते नहीं हैं, बारिश भी आती है। हम बीच में ऐसे इकट्ठे कर लेते बैग, जब तेज़ बारिश आती मूसलाधार तो सारे बैग ऐसे इकट्ठे करके बच्चे चारों चौतरफ बैठ जाते, टीचर बैठ जाते और वो बारिश का इंतज़ार करते कब ये रुके और कब छुट्टी करें। ऐसा होता था, ये नज़ारा था। एक रोज़ मैंने सोचा कि ये चौथी में आ गया, मैं जानती हूँ, पर दुनिया कैसे जानेगी ये 4th क्लास पढ़ा हुआ है, मेरे पास कौन सा ठप्पा है। तो मैं यहाँ स्कूलों में गई, भाई कोई मैं ऐसे स्कूल चलाती हूँ और आप एग्ज़ाम दिला लो, का आधी फीस लगेगी। कोई ऐसे कहने लग गया कि रोज़ाना लाओ हमारी एंट्री कराओ, कुछ ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, ऐसे होगा, हमारी बुक्स चलेगी, हमारी कॉपियाँ चलेगी। अब ये मेरे पास इतना था नहीं। फिर एक सज्जन थे, उन्होंने कहा मेरे यहाँ से आप एग्ज़ाम दिला लो। उनके यहाँ से एग्ज़ाम दिलाने लग गई। द्रौपदी की ये कहानी है कि इसके 5 बहन भाई थे, पांचों रोड पे खेला करते थे। इनको गांव ले जाके और दोनों बच्चियों की शादी कर दी, ससुराल भेज दिया। ससुराल में इतनी मतलब परेशानियाँ हुई बच्ची को कि बच्ची ने ऐसा माहौल देखा नहीं था, शराबी ऐसे थे, उनका माहौल ऐसा गंदा था। बच्ची बड़ी मुश्किल से मुझे फ़ोन करती रही, ये करती रही। मैं गई वहाँ, उनको समझाया, बच्ची दौड़ के आ गई। फिर गांव वाले आके बच्ची को वापस ले गए। फिर मैं गई, बच्ची के कहने से वहाँ गई तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और मेरे को कहा कि इसको अजींगा कपड़ा उतारो, पेड़ के बांधो और ये लगाओ सोटा। तो बच्ची ऐसे दूजे कि दादी आप चले जाओ, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे तो जीवन में मरना ही है, आप चले जाओ जयपुर। मन का नहीं बेटा मैं लेके जाऊंगी, कि करने दो इनको, कितना करते हो। और इस बच्ची को लाई, आज वही बच्ची है, नीट की तैयारी कर रही है। सात साल हो गए विद्यालय को। कौन कौन भाई साहब लोग आए, किन किसने योगदान किया, कैसे काम हुआ, ये होता गया काम। इस 21 सालों में इनमें करीब 1000-1200 बच्चे निकल गए। उनमें कई बच्चे हैं, एक बच्चा इलाहाबाद से प्रिंटिंग में डिप्लोमा करके आ गया, वो दिल्ली में सर्विस करता है। एक बच्ची MA B.Ed है, योगा में डिप्लोमा कर रही है, संगीत में डिप्लोमा कर लिया। मेरा नाम अनूप है और मैं 9 साल का था तब यहाँ पे आया था और मैं आज BCom फर्स्ट ईयर और साथ में कंप्यूटर कोर्स, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा हूँ। और हम सारे बच्चे दादी को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ करीब 350 बच्चे तो विद्यालय में पढ़ के चले जाते हैं निःशुल्क, और करीब 35 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं इस घर में। हमको ऐसे लगता नहीं है, ऐसे लगता है हमारा इतना बड़ा परिवार है। यही बच्चियाँ मिलके पूरा घर संभालती है। संघर्षपूर्ण जिंदगी रही है, पर ये मुझे अच्छी लगती है। इस जीवन से मैं खुश हूँ। जब तक ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हैं तब तक मैं इनको नहीं छोड़ सकती। ये मेरा दृढ़ निश्चय है।